अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज मैं इमरान खान की हालत पे बड़ा ही मसलन क्या बोलूँ मैं इस शख्स के बारे में। फ़िरौनियत और आज मकाफ़ात अमल में ऐसी सी गुफ्तगू है। अभी पिछले आपने सुना होगा कि इन्होंने किसी जगह कहा है कि मुझसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये स्टेटमेंट है इमरान खान का कि मुझसे तो अब कोई बात ही नहीं कर रहा है। और कल तक ये आदमी कहता था कि मैं इन लोगों से तो मैं किसी सूरत में बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये चोर डाकू लुटेरे और दिस एंड डैट, किसी सूरत में इससे अच्छा खुदकुशी कर लूँ। बड़ी बड़ी बातें, और ये ऐसा और ऐसा है, कौन कहेगा मुझे इनसे बात कर, मैं इनसे कभी नहीं, और ये और मैं क्या दिखाऊं। ओए नवाज शरीफ, ऐसे ऐसे अल्फाज, ओए जरदारी, ओए शहबाज, ओए डीजल, नौजुबिल्ला, ओए ओए करके किसी सियासी जमात का लीडर इस तरह गुफ्तगू करते हुए देखा। ओए बदमाश, थड़े का बदमाश। इसके सारे लोग भी ऐसे ही, अली अमीन गंडापुर, शेख रशीद भी वैसे ही, मुराद सईद भी ऐसे ही, फला। आगे बात करते हुए मैं यहाँ ज़रूर से इन्फॉर्म कर दूँ, मुराद सईद की खुफिया ठिकाने का पता चल गया है, और मुराद सईद को इमरान खान ने जिस खुफिया ठिकाने पे छुपाया हुआ था वो उसका पता चल गया है। मे बी जो मुझे इत्तला है कि अब तक वो या तो गिरफ्तार हो चुके होंगे या फिर वो वहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि खुफिया इत्तला जब कहीं आई है तो बहुत ही तेज़ी से वो भी मंडला रहे हैं। मसलन कोई उन्होंने पर्टिकुलर एक जगह नहीं रखी, मैं बता दूं तो खुफिया इत्तला मिल गई है। जो हमारी इत्तला है कि जी मुराद सईद के खुफिया ठिकाने का पता चल गया है और वहाँ किसी वक्त भी रेट होगी और मुराद सईद साहब धर लिए जाएंगे। ये भी सुनने में आया कि असद कैसर और परवेज़ खटक भी धर लिए गए, इत्तला है। खैर, मैं वापस आता हूँ अपनी इस बात पे कि इमरान खान साहब फ़िरौनियत के आखिरी सीढ़ी पे खड़े होकर कहते थे, और बाकी फौज को भी और जुडिशरी को भी वो, और ब्यूरोक्रेसी को भी, और इलेक्शन कमीशन को, कैसे अल्फाज होते थे मैं चाहूँ तो दिखा दूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, ये वो शख्स आज बेबसी के आलम में ये शख्स गुफ्तगू कर रहा है। अभी तो मैं एक बहुत ही अहम गुफ्तगू बताऊंगा और आप सर पीट लीजिएगा। मैं तो ये कम से कम इनकी स्टेटमेंट लगा नहीं सकता, क्योंकि उसमें ट्विटर पे मैंने लगा दिया है। ट्विटर पे आप देख सकते हैं मेरे, लेकिन यहाँ पे लगाते हैं तो कॉपीराइट हो जाता है, क्योंकि नेशनल टीवी से ये चीज़ आई होती है या कोई और टीवी चैनल ने उसको कवर किया होता है, हम तक पहुँचता है। क्योंकि हमें तो इमरान खान इंटरव्यू देंगे नहीं और ना हमारे साथ वो बात करेंगे। इंटरव्यू के लिए एक वक्त ये था कि इमरान खान साहब बुला के इंटरव्यू देते थे, लेकिन आज ये है कि इमरान खान साहब को सवालात ऐसे मिलेंगे, उन्हें पता है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं है, तो जाहिर है प्लांटेड लोगों को बुलाया जाता है, और अब तो प्लांटेड लोग भी इनके फरार और भाग रहे हैं। बहरहाल, तो इन्होंने मीडिया कहीं टॉक्स की है, और उसमें क्योंकि कॉपीराइट्स का मसला मैं लगा नहीं सकता, लेकिन अल्फाज में ज़रूर बताता हूँ कि बेबसी के बातें तो मैंने बता दी कि जी अब मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा है। सदर साहब ने भी इनका साथ छोड़ दिया है, पार्टी ने तो छोड़ दिया है, वो बेचारा गुलाम बना हुआ था, उसने भी सोचा और उसने भी छोड़ दिया, और उसको ऐसी अब्यूज लैंग्वेज को मैं बता नहीं सकता। बहरहाल, आज का बहुत बड़ा लतीफ़ा ही कह लें, सबसे बड़ा, कि इमरान खान ने आज मीडिया टॉक्स करते हुए ये कहा है नवाज शरीफ या PMLN को और पीपल्स पार्टी को तंबीह कर रहे थे, उनको आगाही दे रहे थे, उनको बता रहे थे, उनकी इस्लाह कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, उनको सियासी शऊर दे रहे थे। ये लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है, उनको सियासी शऊर दे रहे थे इमरान खान, कि मैं आज PMLN से मुखातिब हूँ और पीपल्स पार्टी से मुखातिब हूँ कि आप इस्टेब्लिशमेंट को जानते नहीं हैं। 27 साल से मैं इस्टेब्लिशमेंट को जानता हूँ। ये आपके साथ भी वो काम करेंगे जो आपको पता ही नहीं चलेगा। ए प्लान के बाद
बी प्लान तैयार होगा और आपको वो कर जाएंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट को मैं 27 साल से जानता हूँ, इसलिए आप लोग होशियार हो जाए। इमरान खान उन दो सियासी जमातों को सियासी शऊर दे रहे हैं जिनकी 5 दहाइयों से सियासत चल रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब अयूब खान के ज़माने से सियासत कर रहे हैं और उसके बाद मुकम्मल तौर पे जब मेरा ख्याल है 67 समथिंग पे उनकी पार्टी बनी है, उस वक्त से आज 2023 है, तो लगा लें आप 30 साल और 33 साल ये और 23 साल वो, तो 33 और 23 मिला के कितना हो गया? चलें आप इसको इस तरह ले लें, 70, 30 और 20, 50 और ये 56 साल से वो पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है और कई इस्टेब्लिशमेंट गुजार दिया उसने। कई दफ़ा उनको क्राइसिस हुई, उनके जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इस्टेब्लिशमेंट के टकराव में और इंटरनेशनल टकराव में इल्ज़ाम आता है ज़िया-उल-हक साहब पे और उनको फांसी दी गई। उस पीपल्स पार्टी को नहीं पता, उस पीपल्स पार्टी को नहीं पता कि इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है, उस पीपल्स पार्टी को नहीं पता कि सियासत क्या होती है। ये सियासी शऊर दे रहे हैं उनको। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का दौर, फिर उतरना, फिर चढ़ना, फिर नवाज़ शरीफ का आना, फिर नवाज़ शरीफ का उतरना चढ़ना, नवाज़ शरीफ की जिला वतनी, नवाज़ शरीफ साहब की आपके हुकूमत, फिर नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत का जाना, फिर इनको फांसी की सज़ा, फिर इनको निकलना, फिर जिला वतन होना, फिर वापस आना, फिर कैद में जाना, फिर नाअहल होना। मसलन नवाज़ शरीफ ने भी एक 5 दहाई की सियासत की है PMLN ने, उसमें मंजे हुए PMLN के लोग हैं, मंजे हुए पीपल्स पार्टी के लोग हैं। ये दो ही सियासी जमात इंक्लूडिंग ANP ये और JUI, ये वो जमातें हैं जिनकी रगों में सियासत है। इमरान खान आज ये कह रहे हैं कि मैं आपको सियासी शऊर देता हूँ कि आपके साथ ये होगा। बहरहाल ये चंद गुफ्तगू थी मैंने आपके सामने करना था कि इस आदमी को क्या हो गया है। बताइए इस पे, ये दुनिया का सबसे बड़ा लतीफ़ा नहीं है जो उन्होंने सुनाया कि इमरान खान साहब नवाज़ शरीफ या जरदारी या पीपल्स पार्टी और PMLN को सियासी शऊर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं 27 साल से इस्टेब्लिशमेंट को जानता हूं, आप लोगों के साथ बहुत बुरा होगा, इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ बहुत बुरा करेगी और मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको सियासी शऊर दे रहा हूं। सोचिए आप जरा, ओह माय गॉड, ये आदमी को क्या हो गया। 12 इमरान खान साहब के हवाले से अच्छा, परवेज़ इलाही साहब का मैं एक बात बता दूं। लोग कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब गिरफ्तार हो गए। परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार किसने किया? परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार जो है उनको, आपको पता है परवेज़ इलाही साहब चौई शुजात साहब के घर से बरामद हुए। चौई शुजात साहब और परवेज़ इलाही साहब के दरमियान कहा जाता है कि शदीद इख्तिलाफ़ात हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वो रिश्तेदार भी हैं, भाई भी हैं, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े मैनेज करने वाले सियासतदान हैं, लोगों को इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं, तो PTI के साथ भी रहे और इधर ये PDM के साथ भी रहे, बड़े भाई। बहरहाल, और इनके इस वक्त जो केयर टेकर हुकूमत है जनाब नकवी साहब की, वो चौई शुजात साहब की ससुराली रिश्तेदार हैं या बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। तो अब मैं बता देता हूँ असल हकीकत क्या है। चौई शुजात साहब ने इजाज़त मांगी थी हुकूमत से, यानी अपने अजीज़ से, नकवी साहब से, कि परवेज़ इलाही साहब को तुसी छोड़ दो, अभी गिरफ़्तार नहीं करो, 4 दिन में या 5 दिन के अंदर मैं इनको समझा लूँगा और फिर आप चाहें तो इनको गिरफ़्तार कर लीजिएगा। तो 4-5 दिन तक आप गिरफ़्तार नहीं करेंगे। चुनांचे एंटी करप्शन ने शोर तो मचाया, नकवी साहब को भी पता था कहाँ ठहरे हुए हैं, इंटेलिजेंस को तो खैर पता ही होता है, लेकिन नकवी साहब ने, यानी चीफ मिनिस्टर जो एक्टिंग है, उन्होंने वो चौई शुजात साहब की रिस्पेक्ट में 4-5 दिन दिया और उसके बाद ये मसलन डिसाइडेड था कि 5 दिन बाद इनको गिरफ़्तारी देनी है। अब ये पूरा का पूरा
तयशुदा प्रोग्राम के तहत हुआ है, तो अंदर भी तयशुदा प्रोग्राम के तहत ये गए हैं। बात समझ में आ गई? अंदर भी तयशुदा प्रोग्राम के तहत गए। तो चुनांचे अब अंदर जाके वो क्या करते हैं, क्या वो पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी रहते हैं, वो सब अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा। तो इमरान खान परवेज़ इलाही की मुखबरी खुद चौधरी शुजात ने की आप मानेंगे। तो ये था इनका सूरत हाल। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने फिर एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन जो इनके सहूलतकार थे उनको एक तरह से धमकी दे दी है और उनको कहा है कि अब आप लोग भी दबाव में आ रहे हैं, अब आप लोग भी पीछे हट रहे हैं, अब आप लोग भी मुझे सपोर्ट करने से आरी नज़र आ रहे हैं, अब आप लोग भी जो हैं वो लफ्ज़ ये इस तरह नहीं होता है, लफ्ज़ इनका होता है कि आप आइन और क़ानून की पासदारी करने से पीछे हट रहे हैं, आप इन बदमाशों के प्रेशर में आ रहे हैं, आप इनके प्रेशर में आकर जो है वो खामोश हो रहे हैं और आइन को और क़ानून को छोड़ रहे हैं, और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये आवाम के लिए अच्छा नहीं है। स्टेटमेंट ये होता है और ये एक लिहाज से धमकी होती है कि मुझे सब पता है। जैसे इन्होंने कहा कि जी जजेस को कॉल्स आ रही हैं, जजेस को कॉल्स आ रही हैं, जैसे इन्होंने अपने एमएनए और एमपीए का कहा था, सबूत कोई भी नहीं पेश कर सके कि जनाब खुफिया कॉल्स आ रही हैं, नामालूम जगह से कॉल्स आ रही हैं और इनको बदलने के लिए कहा जा रहा है। इसी तरह अब ये उन्होंने बयान दिया कि जजेस को कॉल आ रही है और जजेस ने इनको बता दिया। इस पे तो हमने सवाल उठाया कि अगर ये सही कह रहे हैं तो जजेस का एहतसाब करें कि तुमने किस बुनियाद पर इमरान को ये बताया। अगर कॉल्स आ रही थी तो तुम हुकूमत को बताओ या तुम उसका एक प्रॉपर फोरम में एक्शन लो। और अगर तुमने ये नहीं कहा और इमरान खान ने ये अपने तरफ से पूरा गढ़ा है तो फिर इमरान खान सबूत दें, उन एक्शन के लिए तैयार रहें हुकूमत इनके ख़िलाफ़। लेकिन इमरान उल्टा उन लोगों को जो इनके ज़बरदस्त सहूलतकार थे अब उन पर उंगलियां शुरू हो गई हैं। और मुझे आइंदा मुझे ये कह लेने दीजिए यहाँ पर कि अब इमरान खान के और उनके ट्रोलिंग के फायर कह लें, मिसाइल कह लें, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के ये जजेस अब टारगेट में आने वाले हैं, क्योंकि इनकी शिकस्त हो गई ऑलरेडी। इनके पास इतनी ताकत नहीं है, ये अब पार्लियामेंट से और पूरी हुकूमत से और पूरी आवाम से नहीं लड़ सकते। अब इनके अंदर से भी गुब्बारे का हवा निकल गया, क्योंकि इमरान के गुब्बारे से हवा निकल गई। ये इमरान के जो गुब्बारा फूला हुआ था, जिससे ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान की 80% आवाम इमरान के साथ खड़ी हुई है और इमरान पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और पॉपुलर लीडर है। इमरान एक इशारा करेगा तो अवामों का सुनामी निकल आएगा, समुंदर निकल आएगा और फिर हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, पूरी अवाम पहुंच जाएगी। तो अब इनको भी एहसास हो गया कि ये गुब्बारा फट गया और अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब इनको भी पता चल गया, अब ये लोग भी अपनी बचत कर रहे हैं। आप देखें ना, रेफरेंस शुरू हो गया, रेफरेंस मज़ाहिर नकवी का आखिर आ गया ना। और मैंने एक आज ट्वीट की है, बड़ी ज़बरदस्त है, कि देखिए दुनिया में और पाकिस्तान में भी, दुनिया में और पाकिस्तान में भी जाने वाले को टाटा बाय बाय कहा जाता है और आने वाले को वेलकम किया जाता है और आने वाले को अहमियत दी जाती है और सारी तवज्जो आने वाले के लिए होती है और आने वाले की कॉल्स फौरी उठाई जाती है। हालांकि अभी ये जो मौजूद बंदा है ये अभी मुकम्मल तौर पर गया नहीं है, लेकिन ये तय है कि बस ये 2-1 महीने में जा रहा है, तो फिर लोग रास्ता छोड़ना शुरू कर देते हैं और ये रास्ता चला जाता है उसकी तरफ जो आने वाला है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझने की है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।